The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बारी है केतु देव की। कहते हैं कि केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर की ओर से तड़पाते हैं। तो आज केतु के खराब होने की निशानियां प्रोफेसर गुरवी गुड़ा साहब से जानेंगे। क्या है इसके उपाय, किस मंत्र जाप करने से जो है वो केतु देव अच्छा फल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी। प्रोफेसर साहब, आज बारी है केतु देव की। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी आज उसका अंत करने जा रहे हैं, यानी कि केतु देव के खराब होने की निशानियां क्या है इसके उपाय, और प्रोफेसर साहब केतु देव का ऐसा कौन सा मंत्र जाप करने से केतु देव अच्छा फल देते हैं, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? शिफाली जी, केतु देव के बारे में आज बात हो रही है, तो पहले केतु के बारे में जानिए। केतु क्या चीज़ है? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि राहु जो है जिसके कंठ में अमृत है, केतु धड़ जिसके पास आंखें नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं है, तड़फना है क्योंकि अमृत नीचे क्यों नहीं गया, मेरे पास अमृत क्यों नहीं आया। यानी कि केतु जिस घर में बैठता है उस घर के प्रति तड़पाता है। जो ग्रह होता है, अगर ग्रह के साथ बैठता है, अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा होता है, अगर चंद्र के साथ बैठ जाए तो वो क्या कराता है, ग्रहण लगाता है। इसलिए केतु को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी धार्मिक बातें, जितने आध्यात्मिक की ओर जाते जाओगे आप आंखें बंद करके, ये केतु ही लेके जाता है, क्योंकि गुरु का चेला है भाई। केतु के बारे में बहुत ध्यान से जानिए। केतु करता क्या है? सबसे पहले नानकों से परेशानी देता है। जितने भी आप नाना के साथ नहीं बनती, ननिहाल नहीं जाते, मामा के साथ परेशानी रहती है, नानकों से नहीं बनती, नानकों से कोई ना कोई परेशानी आपको बनी रहती है, तो समझ लीजिए आपने अपना केतु ग्रह खराब कर रखा है। अगर कहीं खून के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे खून में क्लाउड जम गए, जैसे कहते हैं ना, जब उम्र बढ़ जाती है तो जो खून का दौरा है वो धीमा हो जाता है, उसमें गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाती है, ये केतु से ही आती है भाई। जितनी खून में गिल्टियाँ होती हैं, रक्त विकार होते हैं, ये सब केतु से ही आते हैं। केतु जादू टूना की ओर भी लेके जाता है। जो इंसान कहते हैं मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर टूना कर दिया, मेरे ऊपर ये किया, काला जादू, पीला जादू, ये सब कुछ केतु से ही आते हैं। जो वहम आपको लग जाता है वो भी केतु से ही आता है। जादू टूने का भय, जादू टूना जितना भी होता है ये केतु से ही आता है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, मोक्ष भी केतु से ही आता है। अगर आप भगवान को पा लेते हो, मोक्ष कर लेते हो, चले जाते हो भगवान के पास, तो समझ लीजिए आपने केतु अपना ठीक कर लिया। ये तो खराब की निशानियाँ थी, अब ठीक करने की निशानी मैंने बता दिया। अगर मोक्ष पा रहे हो तो केतु ग्रह आपने अच्छा कर लिया। और केतु को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? काला सफ़ेद कंबल जो होता है, चेक कंबल, आप किसी गरीब को, अब सर्दियां चल रही हैं भाई, तो किसी गरीब को दान कीजिए काला सफ़ेद कंबल, और काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा कीजिए तो केतु ठीक हो जाता है भाई। काले सफ़ेद कुत्ते का जो कारका होता है वो केतु होता है। भांजे का कारका भी केतु, भतीजे का कारका भी केतु। तो केतु का उपाय मंगलवार होता है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है भाई? मंगल आपके रिश्ते नाते जितने भी मंगलवार। केतु का उपाय मंगलवार होता है, राहु का शनिवार। तो वैसे राहु का उपाय बुधवार शाम को भी होता है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो इसलिए आपने अपना केतु ठीक करना है। अगर कामयाब होना है तो क्या करना है? अपने भांजे को अपने पास लाइए कुछ समय के लिए, भतीजे को अपने पास लाइए कुछ समय के लिए, अगर केतु अच्छा करना चाहते हो तो। अगर उसका दान, जैसे कि मान लीजिए आप मंत्र पढ़ना चाहते हो केतु का, उसको ठीक करने के लिए, ओम श्रां श्रीम श्रोम सह केतुए नमः, आपने क्या करना है? इस मंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिखना है और अनार की कलम से, लाल चंदन से
आपने 39 अंक बना लेना है, जैसे कि 14, 15 और 10, चारों तरफ 39 होना चाहिए, 39। तो फिर क्या होता है, केतु ग्रह ठीक हो जाता है। ये यंत्र के बारे में मैंने बता दिया। आप 39 यंत्र बनाकर चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो केतु का यंत्र बनाकर अपने पॉकेट में अपने धार्मिक स्थान पे रख सकते हो, इससे केतु ग्रह ठीक होता है। केतु को बहुत आसान है ठीक करना, लेकिन अगर आप भक्ति भावना करते हो, किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जाकर ध्यान लगाते हो तो केतु ठीक हो जाता है। भाई देखिए, केतु ग्रह को ठीक करना कितना आसान है। अगर मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताऊं तो जितने भी 7 अंक वाले थे वो जादू टूना करते थे, क्योंकि 7 अंक केतु का होता है। जितने भी 7 अंक वाले होते हैं, जैसे कि 25, 7, 16, ये केतु के अंक वाले होते हैं। तो जितने भी होते हैं ये तंत्र मंत्र की पहले आराधना किया करते थे, पूजा किया करते थे, जादू टूना किया करते। 7 अंक वाले ज़्यादा करते। ये मेरी रिसर्च है भाई, ये किताबों में नहीं मिलेगी। जैसे कि राहु 4 अंक, केतु 7 अंक। अगर कहीं आपको तड़फना लगी रहती है, परेशानी रहती है, कोई भी चीज़ पाने की कोशिश करते हो तो मिलती नहीं है, तड़फ तड़फ के हर चीज़ मिलती है, तो समझ लीजिए आपने केतु को जागृत किया हुआ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 3 दफ़ा होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है, ऊपर से नाम भी आपका 7 से होगा, कहीं ना कहीं 3 बार जब 7 आ जाता है, हर चीज़ में तड़फाता है केतु। तो केतु को ठीक करने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया, और सबसे आसान उपाय और आसान उपाय करने वाला हूँ। गुरु की आराधना कीजिए, कच्चे पीले रंग का तिलक लगाइए, वीरवार को किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके पुरोहित को पीले रंग का वस्त्र दे के आइए, तो भी केतुदेव ठीक हो जाते हैं। प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि राहु का जो दिन होता है वो शनिवार होता है, हालांकि आप बुधवार को भी उपाय करवा देते हैं, लेकिन जो केतु देव का दिन है वो मंगलवार है। तो आप भी ऐसा उपाय देते हैं कि घर की छत के ऊपर झंडा लगा लीजिए, ये भी केतु का ही उपाय होता है? बिल्कुल शिफाली जी, अगर आपने झंडा लगाते हो और किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, पहली बात तो आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लग्नेश क्या है, राशि क्या है। अगर आप ईस्ट की ओर अपना झंडा लगाते हो तो आपका नाम हमेशा ही रहेगा, आपका कारोबार हमेशा चलेगा, केतुदेव अच्छे हो जाएंगे। और भी आसान उपाय, अगर गणेश की आराधना करते हो तो आपका केतुदेव ठीक हो जाता है। जब भी आपका केतुदेव खराब हो रहा हो तो गणेश जी की आराधना कीजिए, केतुदेव ठीक हो जाते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, देखना पड़ेगा कि आपका केतु कौन सी राशि में और कौन से घर में पड़ा है। प्रोफेसर, एक आपने बड़ा रहस्य खोल दिया आज, कि आपने बोला कि अगर नाम का भी टोटल 7 बन रहा हो तो भी इंसान को तड़फना लगी रहती है। क्या ये न्यूमरोलॉजी में 7 अंक जैसे कि डबल आ जाए या 3 आ जाए, या नाम की न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ हमें क्या कुंडली देखकर ही पता चलेगा, या फिर आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं? शिफाली जी, न्यूमरोलॉजी भी मैं करता हूँ, लेकिन कुंडली से ज़्यादा पता चलता है कि आपका केतु कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 7 आ रहे हैं, अगर आप नाम का भी पूरा अंक 7 बन रहा है, तो समझ लीजिए आपको हर चीज़ बिना तड़फे नहीं मिलेगी। तो उसमें 6 अंक की सहायता ले सकते हो, 3 अंक का सहायता ले सकते हो। देखना पड़ेगा कि आपका जो मूल अंक है वो क्या बनता है। तो कुंडली के मुताबिक शिफाली जी सब कुछ होता है। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने केतु देव के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि केतु देव के खराब होने की निशानियां क्या हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात जो है कि नाना से परेशानी, यानी कि नानकों से अगर परेशानी आ रही है तो भी केतु देव खराब हो जाते हैं। हमें भी तड़फना नहीं है किसी बात को लेकर, क्योंकि केतु देव अगर कुंडली के अच्छा करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को देखें। आप पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है। तो ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, कोई आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो। प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।